एक बार एक स्त्री एक बात को लेकर दुविधा में फंस जाती है। वह उस दुविधा के हल के लिए एक महात्मा जी के पास जाती है। वह उनसे एक प्रश्न पूछना चाहती है, लेकिन ये प्रश्न ही ऐसा था कि वह अपने मुख से बोलने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रही थी। तो उसने उस प्रश्न को एक पत्र के माध्यम से महात्मा जी के पास लिखकर भेजा। जब महात्मा जी के पास वह पत्र पहुंचा तो उन्होंने उस स्त्री के प्रश्न को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका उत्तर बहुत ही उत्तम तरीके से दिया। महात्मा जी कहते हैं कि एक औरत सोचती है कि असंतुष्टि होती है जब हमारे पति हमारे पास काम भाव लेकर आते हैं। हमारा मन बेचैन हो जाता है कि हमारे हृदय में जो कृष्ण है, पता नहीं वह निकलकर बाहर न चले जाएं। ऐसा उस बहन ने मेरे से सवाल किया कि जब पति काम भाव से अपनी पत्नी के पास आता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पत्नी के अंदर भगवत भक्ति जाग गई है, प्रेम जाग गया है। महात्मा जी कहते हैं कि ये सवाल आप में से बहुत लोगों का भी हो सकता है, पुरुषों का भी हो सकता है, बहुत स्त्रियों का भी हो सकता है। क्योंकि सवाल बड़ा अटपटा है तो लोगों को पूछने में भी संकोच होता है, इसीलिए हम आपको इसका समाधान बताते हैं। मैंने उनको ये बात समझाई, शायद वह यहाँ बैठी हों, तो चूँकि ऐसे प्रश्न सवाल माइक में तो वह कर नहीं सकती थी, पर सवाल तो सवाल है, तो हमने उत्तर सोचा कि चलो इस बहाने आपको उत्तर दें कि आप तो भक्ति में रम गई हो, बहुत अच्छी हो आप, आपके हृदय में कृष्ण विराज गए हैं, भक्ति विराज गई है, आपका दिन रात भगवत चिंतन में मगन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपके पति हैं, अभी उनका मन विषयों में है, और यदि आपने भी इनकार कर दिया कि आप हमारे पास मत आओ, तो आपके पति फिर पराई स्त्री के गामी हो जाएंगे। वह दूसरी स्त्रियों के पास जाना शुरू कर देंगे, वैश्याओं का गमन करने लग जाएंगे। तुम्हारा पति वैश्यगामी हो सकता है, इसीलिए तुम्हारे अंदर तो कोई वासना है नहीं, लेकिन पति के अंदर यदि है तो पति पत्नी के पास ही तो जाएगा। यदि तुमने भी उसे हटा दिया अपने पास से तो उसका चरित्र बिगड़ जाएगा, वह भटक सकता है, इसलिए तुम्हारा धर्म है। मीराबाई के साथ भी यही था, बिल्कुल ऐसा ही था उसके साथ। मीरा का विवाह बचपन में कृष्ण से हो गया था। मीरा ने मान लिया था कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल हैं, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप ने ज़बरदस्ती उनका विवाह भोजराज से कर दिया, जो राणा के बेटे थे। तो भोजराज राणा के साथ उनका विवाह हुआ। जब उनकी पहली रात आई मिलन की, मीराबाई को बिठाया गया एक कमरे में, सिर्फ एक दीपक का प्रकाश था, और जो कि रिवाज है, घूंघट डालकर मीराबाई को बिठाया गया था। तभी रात्रि को पहली रात्रि, पहला मिलन, जब भोजराज आए तो मीरा ने अपना दुपट्टा, अपना मुंह खोलते हुए भोजराज से कहा कि ये दुनिया कहती है कि आप मेरे पति हैं, पर मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि मेरे पति केवल कृष्ण हैं, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो कृष्ण का ही अधिकार है। लेकिन आप व्यवहार जगत में मेरे पति बने हैं। सारी दुनिया तो यही मानती है कि आप मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, ये तो केवल मैं ही जानती हूँ। मेरे मन की बात है, या मैं जानूँ या वो जाने, आप तो नहीं जान पाओगे। मेरे प्राणों पर, मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है, लेकिन आप यदि मुझे अपनी पत्नी मानते हैं तो आपके सामने मेरा शरीर है। यदि मेरे शरीर की भूख है आपको, तो मेरे शरीर से आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। आप मेरे शरीर से अपनी भूख
मिटा लीजिए, लेकिन मेरे मन पर, मेरे प्राणों पर तो मेरे गिरधर गोपाल का ही वश है, कब्जा है। तब महात्मा जी कहते हैं, किस बात से ये सिद्ध होता है कि यदि आपका पति कामुक है तो फिर आपका धर्म है कि आप अपने पति को भी धीरे धीरे सत्संग से जोड़ें, कथाओं से जोड़ें, धीरे धीरे उसके मन को भी बदलें और उसका साथ दें। आप यदि सोचेंगे कि मैं तो भक्ति में रमी हूँ, तो अब जब मेरे पति मेरे साथ रमन करेंगे तो वह गलत है। वह गलत नहीं है। आपका धर्म है कि आप अपने पति को खुश रखें, प्रसन्न रखें, धीरे धीरे उसे भी सत्संग से जोड़ें। मन को बदला जा सकता है, वो भी सत्संग से। यदि स्त्री भक्ति करने लग गई और पति को छोड़कर चली गई तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा धर्म क्या है? अगर तुम्हारे हृदय की शुद्धि हो गई हो तो तुम अपने परिवार के सभी सदस्यों की, अपने पति की, अपने बच्चों की भी शुद्धि करो। अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने जप के और तप के प्रभाव से। महात्मा जी एक और बात बताते हैं कि स्त्रियों को श्रृंगार क्यों दिया गया है। क्योंकि श्रृंगार करके अपनी सुंदरता से केवल वह अपने पति को रिझाएं। स्त्री को मोहिनी भी कहा गया है। तुम इतना मोहित करो अपने पति को कि आपका पति स्त्रीगामी ना बन जाए। यदि तुम्हारा पति पर स्त्रीगामी बन गया तो तुमने ठीक ठीक से श्रृंगार नहीं किया। लेकिन आजकल तो श्रृंगार सिर्फ जमाने के लिए ही किया जाता है, पति के लिए तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।